हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो चलिए आज की करंट अफेयर देखते हैं। आज की सुबह की 6 मार्च 2025 की जो भी करंट अफेयर है। तो आइए बिना देर किए हमने सारे के सारे क्वेश्चन देखते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं। आपके सामने ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या रहे फर्स्ट क्वेश्चन में, क्या पहला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? व्हिच ऑर्गेनाइजेशन, जो कि which organization has published the State of India's Environment 2025 रिपोर्ट। ध्यान में रखना, कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो कि ये पब्लिश करी है स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2025 रिपोर्ट। ध्यान में रखना, ये है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, यानी ऑप्शन यही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। इन्हीं के द्वारा जो कि पब्लिश करी गई है रिसेंटली, ऑर्गेनाइजेशन जो कि पब्लिश करी है स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2025 रिपोर्ट। आइए रिपोर्ट में क्या बताया गया है देखते हैं। जो कि ये इन्वायरमेंट के बारे में एक रिपोर्ट है। द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE and down to earth DTE magazine released their annual publication State of India's Environment on February 26, 2025. The State of India's Environment 2025 was released। अमिताभ कांत जो रहे इन्होंने रिलीज करी है। G20 शेरपा एंड द फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो रहे नीति आयोग की, ध्यान में रखना नीति आयोग, मनटेक सिंह आलूवालिया, ध्यान में रखना आलूवालिया फॉर्मर डेप्यूटी चेयरपर्सन जो रहे, प्लानिंग कमिश्नर रहे। इन्हीं के द्वारा जो कि राज लिबरान मैनेजमेंट एंड फिनेंशियल एक्सपर्ट एंड चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव बोर्ड CSE यानी CSE हमने डिस्कस की, सेंट्रल साइंस एंड एनवायरनमेंट, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट सुनीता नारायण, इन्हीं के द्वारा जो कि ये रिलीज करी गई है। ध्यान में रखना, कौन सी रिपोर्ट आपको पूछा जा रहा है? ये है जो कि सेंटर जो कि इंडिया की एनवायरनमेंट 2025 रिपोर्ट। बस ध्यान में रखना किसके द्वारा रिलीज करवाया गया है, यही याद रखना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या रहा है। नंबर 2 क्या पूछा जा रहा है नंबर 2 में? ध्यान में रखना, who has been given the additional charge of a revenue secretary to the government of India। किससे जो कि रिसेंटली दी गई है, जो कि एडिशनल चार्ज दी गई है, एडिशनल चार्ज ऑफ रेवेन्यू सेक्रेटरी की एडिशनल चार्ज दी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ध्यान में रखना, ये दी गई है अजय सेठ, ऑप्शन ये जो सी दिख रहे हो ना, यही है अजय सेठ को दी गई है, जो कि एडिशनल चार्ज दी गई है, एडिशनल चार्ज ऑफ रेवेन्यू सेक्रेटरी की। ध्यान में रखना एडिशनल चार्ज। एंड ये जो ऑप्शन में जो भी दिख रहे हैं नहीं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये के संजय मूर्ति पूछे तो ये जो कि करेंटली काग यानी कंट्रोलर एंड जो ऑडिटर जनरल रहे इन्होंने बने। एंड और ये माधवीपुरी बॉस तो आपको पता है, जो कि पूर्व मतलब फॉर्मर जो कि सेबी के चेयरपर्सन रहे। ध्यान में रखना। एंड ये फर्स्ट वुमेन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वुमेन, इसलिए ध्यान में रखना, फर्स्ट वुमेन चेयरमैन है। सो एंड फर्स्ट मतलब ये तुहिनकांत पांडे इन्हें रिप्लेस करी है, जो कि ये बने हैं सेबी की। ध्यान में रखना, सारे के सारे बातें याद रखना। आइए देखते हैं क्या रहे। इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अजय सेठ जो रहे वाज ऑन सैटरडे March 1, 2025 given the additional charge of पोस्ट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू ये पर्सनल मिनिस्टर ऑर्डर। ध्यान में रखना, इन्हें जो कि ये दी गई है एडिशनल चार्जेस दी गई है। कौन सी की एडिशनल चार्जेस? जो रेवेन्यू सेक्रेटरी रहे, चार्जेस ऑफ रेवेन्यू सेक्रेटरी ये दी गई है इन्हें। नाम क्या है? अजय सेठ, यही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या रहे। हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ उरुग्वे
जो उरुग्वे रहे ये इसकी न्यू प्रेसिडेंट वो बने हैं ना, ये है जो कि यमंडू इस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यमंडू ओरसी ये बने हैं, ध्यान में रखना उरुग्वे की। एंड और उरुग्वे की और भी कई सारी बातें आपको बता दूँ। इसका कैपिटल जो कि ध्यान में रखना मंटेवीडियो ऐसे जो कि कैपिटल रहे मंटेवीडियो। एंड करेंसी है पेसो, यानी पैसे उरुग्वे ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं ये बने हैं एंड बस नाम ही याद रखना, यमंडू ओरसी जो कि लेफ्ट विंग द politician is said to become the Uruguay next president after his main rival considered defeat in a closely fought run-up and election. बस and he victory brings the central left and government back of the president and following 5 years consecutive leadership ये बने हैं। ये फॉर्मल हिस्ट्री जो कि हिस्ट्री टीचर फोल्क डांसर ये हमें इंपॉर्टेंट नहीं है बस। तो हमें यही नाम याद रखना, यमांडू ओरसी ये बने हैं उरुग्वे की प्रेसिडेंट। एंड उरुग्वे की स्टार्टिंग भी याद रखना, कैपिटल जो कि मंटेवीडियो एंड करेंसी है पेसो उरुग्वे। तो आइए और ज़्यादा नहीं देखते हैं नेक्स्ट फॉर नंबर 4 क्या रहा है। नंबर 4 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ द इंडिया यानी BCI जो बने 47th कंजिक्यूटिव टाइम पर, यही इंपॉर्टेंट है 7th कंजिक्यूटिव टाइम पर वो बने हैं। नाम क्या है अब बताना, जो कि चेयरमैन थी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की। ध्यान में रखना ये है मनन कुमार ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यही है मनन कुमार मिश्रा यही बने हैं। ध्यान में रखना, नाम ही याद रखना, कौन सी फील्ड में बने, काउंसिल ऑफ द इंडिया जो कि बार काउंसिल ऑफ द इंडिया की बने 7th कंजिक्यूटिव टर्म पर चेयरमैन बने। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सीनियर एडवोकेट जो कि मनन कुमार मिश्रा हैज बिन रीअपॉइंटेड मतलब री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया मेकिंग इज द 7th कंजिक्यूटिव टर्म पर इन्होंने बने। नोटेबली मिश्रा इज द BJP मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द राज्यसभा एंड फॉर्मर जो कि राज्यसभा फ्रॉम बिहार से रहे। ये प्रेस रिलीज फ्रॉम BCI इशूड आफ्टर हिज instated soon after the announcement of his the re-election for a 7th term of Mr. जो कि मिश्रा ये बने हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन नंबर 5 which of the following become the 26th नवरत्न कंपनी फॉर इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है मतलब ध्यान में रखना, ये किसने बने हैं, एक तो ये जो बने हैं ना ये बने हैं जो कि IRFC ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर यही बने, और एक कंपनी रहे भी मैंने आपको बताऊंगा। पहले इसका फुल फॉर्म जान लेना, इसका फुल फॉर्म क्या है, जो कि इंडियन रेलवे फिनांस कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे फिनांस कॉरपोरेशन। ध्यान में रखना, इंडियन रेलवे फिनांस कॉरपोरेशन यही बने हैं, ध्यान में रखना। एंड ये एक फिनांस बॉडी है, ध्यान में रखना। एंड और किसने बने, और जो कि IRCTC मतलब इसका भी फुल फॉर्म जानना भी इम्पोर्टेंट है। ये है जो कि इंडियन रेलवे ध्यान में रखना, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड द टूरिज्म कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यही है, यानी IRCTC। ध्यान में रखना, मतलब ये दोनों को दी गई है कौन सी कंपनी की दर्जा, ये नवरत्न कंपनी की दर्जा, ध्यान में रखना। एंड ये बात तो सही है, बट आपको इंडिया में टोटल जो कंपनी है ना, टोटल कंपनी में से एंड ये जो कि 26 नंबर की बने, कौन सी नंबर की, ये 26 नंबर की बने। और जो रहे ना, एक तो रहे महारत्न कंपनी, ऐसे एक महारत्न कंपनी होती है एंड और एक मिनी रत्न कंपनी होती है। क्या बता सकते हो, ये इसका लिस्ट बता सकते हो? ध्यान में रखना, मैं आपको बता रहा हूँ। जो
जो महारत्न कंपनी रहे ना, महारत्न कंपनी की लिस्ट में कितनी की कंपनी शामिल रहे अब तक जो महारत्न कंपनी में? महारत्न कंपनी ये 14 रहे, 14 टोटल 14 रहे। एंड ये 14th नंबर की पूछे तो जो लास्ट वाला जो बने हैं ना, ये हल बने हैं, यानी हल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्या आपको याद है? अब हमने डिस्कस करते रहते हैं, हर बार डिस्कस करते रहते, एंड ये बात भी बताते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। एंड ये तो महारत्न कंपनी हो गया, और एक रहे मिनी रत्न कंपनी। मिनी रत्न कंपनी पूछे तो इसके जो ये कितने की रहे मिनी रत्न कंपनी आपको इंडिया में अब तक? मिनी रत्न कंपनी आपको ज़्यादा मिलने वाला है, 65 रहे। ध्यान में रखना, ये मिनी रत्न कंपनी, टोटल मिनी रत्न कंपनी, एंड ये है टोटल महारत्न कंपनी, एंड ये जो बता रहा हूँ ये है नवरत्न कंपनी। बस डिफरेंस याद रखना, वही इंपॉर्टेंट है। एंड किसने कौन बने, आइए देखते हैं नेक्स्ट पर डिटेल में। टुडे मार्च 3 2 कंपनीज इंक्लूडिंग IRFC, IRFC की हमने फुल फॉर्म बताया, जो कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, एंड IRCTC जो कि इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म जो कि कोऑपरेशन। ध्यान में रखना, कोऑपरेशन जो कि इंडियन रेलवे की। रिसीव द स्टाटस ऑफ द नवरत्न जो कि CPSE सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बाय द गवर्नमेंट। ध्यान में रखना, विद इंडियाज नाउ हैज़ द 26th नवरत्न कंपनी, ये अब तक बन चुकी है। हमने सारे के सारे डिस्कस की, नवरत्न कंपनी को भी डिस्कस की, महारत्न कंपनी को भी डिस्कस की, सारे के सारे ध्यान में रखना। ये एक जो कि रेलवे में ये कार्यरत है। क्या रहे नंबर 6 में? और फिनेंस बड़ी है। इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड फिश सेंटर एस्टेब्लिश इन हुई स्टेट, कौन से स्टेट में जो कि इंडिया के फर्स्ट फिश सेंटर एस्टेब्लिश किया जाएगी? ध्यान में रखना, ये एस्टेब्लिश जो कि इंडियाज फर्स्ट सेंटर एस्टेब्लिश इन हुई स्टेट, ये है हरियाणा की, यानी गुरुग्राम में। ऑप्शन सी तो राइट आंसर होगा, यानी पर्टिकुलर प्लेस पूछे तो ये है गुरुग्राम में। ध्यान में रखना, गुरुग्राम में, और हरियाणा की गुरुग्राम में आपको जो सोलर अलायंस रहे, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके भी हेडक्वार्टर आपको वहीं से मिलने वाला है। ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे तो हमने आइए देखते हैं डिटेल में और क्या क्या रहे। यही है, इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड फिश सेंटर एंड हैज बीन इनागुरेटेड इन द गुरुग्राम हरियाणा अंडर द गाइडेंस ऑफ द जैन आचार्य लोक जो कि लोकेश, एंड established by the anonymous अहिंसा विश्व भारती टू प्रमोट द पीस एंड नॉन वायलेंस एंड द ग्लोबल हार्मोनी डे। एंड ये बता ना, नॉन वायलेंस डे कौन सी डेट है? ये October 2 है, नॉन वायलेंस डे, गांधी जयंती, एंड लाल जो लाजपत राय इनकी भी। तो आइए देखते हैं, बात करें हरियाणा तो चलते हैं हरियाणा। ये रहे मैप में हरियाणा, ये देख सकते हो, यहाँ रहे, ये बॉर्डर शेयर कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के साथ, बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, और यहाँ उत्तराखंड के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, राजस्थान के साथ, पंजाब के साथ। मतलब हरियाणा कोई भी जो कंट्री रहे ना, यहाँ बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है। यहाँ रहे पाकिस्तान, यहाँ रहे जो कि अफगानिस्तान, एंड यहाँ तो चाइना रहे। सो ध्यान में रखना। एंड देखते हैं, कैपिटल ये है जो कि चंडीगढ़, CM है श्री नायब सिंह सेन, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, पंजाबी, स्टेट बर्ड है ब्लैक फ्रैंकोलिन, स्टेट एनिमल है ब्लैक बॉक एंटीलोप जो कि शेरपा, स्टेट फ्लावर है लोटस, नीलम्बू न्यूसीफेरा, फेस्टिवल यहाँ की लोहरी, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, सूरजकुंड इंटरनेशनल फेयर जो कि फरीदाबाद में, एंड कार्तिक फेयर, एंड गोपाल मोचन फेयर, सोनाकार रैली, एंड बैसाखी मैंगो मेला। आइए देखते हैं नेक्स्ट पर, नंबर 7 पर क्या आ रहा है? इंटरनेशनल रेडियो बायोलॉजी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच प्लेस रिसेंटली। ये न्यू दिल्ली में रिसेंटली हो रहा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। क्या इंटरनेशनल रेडियो बायोलॉजी, ध्यान में रखना, इंटरनेशनल रेडियो बायोलॉजी हेल्ड इन विच प्लेस रिसेंटली, ये हो रहा है जो कि न्यू दिल्ली में, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं इनके बारे में और क्या क्या बातें रही। इंस्टीट्यूट न्यूक्लियर मेडिसिन एंड द अलाइड साइंस INMAS, इसका शॉर्ट फॉर्म में, न्यू दिल्ली, बेस्ड ऑन द लैबोरेटरी डिफेंस रिसर्च एंड द डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO। इसका स्थापना आप बताना। ये 1 जनवरी 1958 आपको पूछे तो ये नासा की स्थापना है।
एंड जो कि होस्टिंग द इंटरनेशनल रेडियो बायोलॉजी कॉन्फ्रेंस एंड द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ स्पेस रेडिएशन एंड हेवी लोन एंड ह्यूमन स्पेस मिशन एंड मैकेनिज्म बायो, जो कि ये सारे के सारे के बात में बात किया जा रहा है। ध्यान में रखना है कौन सी रेडियो बायोलॉजी कॉन्फ्रेंस, ये न्यू दिल्ली में हो रहा है। जो रेडियो इफेक्ट रहे, जो भी बातें रहे ध्यान में रखना, मतलब रेडियो के लिए जो खतरा, जो आपके लिए आपके जो डीएनए के लिए क्या खतरा रहे, जो डीएनए रहे, आरएनए में क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका, ये सारे के सारे बातें वहाँ बताया जा रहा है। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नंबर 8, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। डिफेंस अकाउंट की जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की कौन रहे, ध्यान में रखना। ये है रिसेंटली जो बने हैं, ये है डॉक्टर मयंक शर्मा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डॉक्टर मयंक शर्मा। एंड ये तो ज्ञानेश कुमार पूछे तो ये तो हमने अभी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। 26 नंबर की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। एंड संजय मल्होत्रा, ये संजय मल्होत्रा पूछे तो ये जो कि संजय मल्होत्रा भी 26 नंबर की है, ये ध्यान में रखना है, मतलब याद रखना, बहुत ही आसान है। क्यों, ये भी 26 नंबर की है, बट ये रहे जो कि आरबीआई की गवर्नर रिप्लेस करिए शक्तिकांत दास को। किससे रिप्लेस करिए, शक्तिकांत दास, जो कि चीफ एंड शक्तिकांत दास भी और एक पदवी में रहे, जो कि कौन से रहे, चीफ एडवाइजर बने, मतलब पीएम की। एंड इनके पूर्व जो रहे वो है पीके मिश्रा रहे। ध्यान में रखिएगा, जो भी बताया जा रहा है ना, एक एक करके याद रखना। तुहिनकांत पांडे अभी हमने डिस्कस की, तुहिनकांत पांडे ये जो कि बने हैं, तुहिनकांत पांडे जो कि अभी बने हैं कौन सी की, सेबी की बने हैं। किससे रिप्लेस करिए, माधवीपुरी बाउज। आइए देखते हैं नेक्स्ट पर डिटेल में, जो कि डॉक्टर मयंक शर्मा टेक्स द चार्जेस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ द डिफेंस अकाउंट एंड द डॉक्टर मयंक शर्मा अज्यूम द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल डिफेंस अकाउंट, जो कि मार्च 1, 2025 से इनके कार्य कर रहे हैं। मतलब बात क्या है, जो डिफेंस रहे ना, इसमें जितना भी मतलब आपके हेल्थ इश्यू हो गया, जो भी डिफेंस, यदि आप डिफेंस में जो काम कर रहे हो, आपके हेल्थ इश्यू के बारे में जो भी पैसा, जो भी खर्च आती है ना, आप फ्री में ट्रीटमेंट कर सकते हो। एंड इसके जो मैनेज करने वाला है ना, इसकी ये बने हैं। ध्यान में रखना, नाम ही याद रखना, नाम क्या है, डॉक्टर मयंक शर्मा। आइए देखते हैं नेक्स्ट और क्या रहे नंबर 9 में, विजयेंद्र पटनायक बात एनिवर्सरी। ध्यान में रखना, एक इंपॉर्टेंट है, विजयानंद पटनायक बात एनिवर्सरी जो ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट। ये जो विजयानंद है ना, ये जानते हो ये कौन है, ये बिजू पटनायक। आप सोच रहे होंगे विजयेंद्र पटनायक, मतलब इसका फुल नेम है विजयानंद पटनायक, इसलिए आपको ये बताया, ये सारे के सारे बात है। ये बिजू पटनायक, इनकी बात एनिवर्सरी ऑब्जर्व, मतलब ये जो बिजू पटनायक है ना, ये एक ओडिया की जो नवीन पटनायक रहे, यानी जो पूर्व सीएम रहे, इनकी पिता रहे। इन्होंने काफ़ी कुछ की है। जो इंडोनेशियन सरकार है, उन्हें जो कि भूमिपुत्र अवार्ड दी है 1988 में। ध्यान में रखना, ये बातें तो सही है, बट ये जो विजयानंद पटनायक की जो बात डे, ये है 5 मार्च को ऑब्जर्व करी जाती है, कल ही एंड ऑब्जर्व की गई है। हालांकि ये जो डे है ना, ये एक ध्यान से सुनना, ये जो कि ऑब्जर्व करी जाती है ये डे को पंचायती राज दिवस के रूप में उड़ीसा में। बट बात ऐसा है कि उड़ीसा में जो ऑब्जर्व करी जाती है, जो अभी के टाइम में जो सीएम रहे, आपको तो पता ही है, बीजेपी सरकार रहे, उन्होंने ऐसे बताया कि नहीं, हम जो ये पंचायती राज दिवस हम नहीं सेलिब्रेट करेंगे, हम सेलिब्रेट जो करेंगे वो है अप्रैल 24 को सेलिब्रेट करेंगे। बस ऐसे इसका कहना है, और इसलिए ये सेलिब्रेट भी नहीं की गई। एंड अब जो ये सेलिब्रेट की जाएगी 24 में। हालांकि ये 24 भी हमने डिस्कस करते रहते हैं पंचायती राज दिवस। ध्यान में रखना, पंचायती राज दिवस यही है नेशनल तौर पर, बट जो उड़ीसा में ऑब्जर्व करी जाती है ये 5 मार्च में। ध्यान में रखना, इन्हीं की बात पर उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया सा काम की, इसलिए तो ध्यान में रखना, बस यही एक न्यूज़ था। एंड आइए देखते हैं जो कि और क्या क्या रहे इसके बारे में। एंड रिसेंटली भी और एक बता दूँ, जो कि और एक डे बारे में रहे तो, जो कि अमित कंट्रोवर्सी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तो हमने अभी बताया। एंड एक और एक भी ऑब्जर्व की जाती है, जो कि वीक के रूप में, जो कि जन औषधि वीक के रूप में अभी के टाइम में ऑब्जर्व किया जा रहा है 1 to 7
मार्च में ऑब्जर्व किया जा रहा है, ध्यान में रखना, जन औषधि वीक के रूप में। एंड इंडिया, जो कि इंडिया में आपको टोटल लगभग 15,000 जो कि जन औषधि केंद्र मिलने वाला है। एंड जन औषधि केंद्र एंड अभी जो लक्ष्य रखी गई है 2027 तक, 2027 आते ही इंडिया में और 10,000 यानी 25,000 हो जाना चाहिए, ये बताया जा रहा है, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं, मतलब ओपन की जाएगी और 10,000। देखते हैं डे वाला क्वेश्चन, जो भी सारे के सारे रहे ना जनवरी से अब तक हमने डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। DRDO 1 जनवरी ग्लोबल फैमिली डे, 4 जनवरी वर्ल्ड वराइली डे, 6 जनवरी वर्ल्ड डे ऑफ ऑर्फेंस एंड 9 जनवरी NRI डे, 10 जनवरी ये है वर्ल्ड हिंदी डे, 11 to 17 ये है नेशनल रोड सेफ्टी वीक, 12 जनवरी ये है नेशनल यूथ डे, 14 जनवरी आर्म फोर्सेस वितरण डे एंड 14 जनवरी इंटरनेशनल काइट डे, इंटरनेशनल आर्मी डे, 15 जनवरी नेशनल स्टार्टअप डे, ये है 16 जनवरी, 19 जनवरी NDRF राइजिंग डे एंड जो कि मणिपुर मेघालय एंड त्रिपुरा डे ये है 21 जनवरी, 23 जनवरी पराक्रम दिवस जो सुभाष चंद्र बोस रहे 1997 में जन्म, 24 जनवरी इंटरनेशनल एजुकेशन डे गर्ल चाइल्ड डे, 24 जनवरी ये है UP फाउंडेशन डे, 25 जनवरी नेशनल टूरिज्म डे, नेशनल वोटर्स डे एंड हिमाचल प्रदेश स्टेट डे, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, 26 जनवरी को भी इंटरनेशनल कस्टम्स डे ऑब्जर्व करी जाती है, 28 जनवरी ये है डाटा प्राइवेसी डे, 26 जनवरी वर्ल्ड लिटरेसी डे लेस जो कि लास्ट संडे में ऑब्जर्व करी जाती है, 30 जनवरी मार्टियर्स डे साहित्य दिवस। सारे के सारे डिस्कस के लिए अब देखते हैं जो कि फरवरी जो भी इंपॉर्टेंट डे रहे। 1 फरवरी इंटीरियम बजट डे, 1 फरवरी इंडियन कोस्ट गार्ड डे, 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे, 2 फरवरी सूरजकुंड क्राफ्ट मेला फरीदाबाद में, 2 फरवरी नेशनल गोल्डन रिट्रीवर डे, 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे, 4 फरवरी ये है नेशनल डे ऑफ श्रीलंका, 6 फरवरी एंड हमारे जो बोल रहा हूँ ना साथ साथ ही बोला करिए, इंपॉर्टेंट है। ये है जीरो टॉलरेंस एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन डे, 6 फरवरी ये है सेप्ट इंटरनेट डे एंड 7 to 14 ये तो वैलेंटाइंस वीक रहेगा, 8 एंड 14 को और एक ऑब्जर्व करी जाती है जो कि ब्लैक डे एंड 8 फरवरी ये है नेशनल ओपेरा डे, 10 फरवरी ये है वर्ल्ड पल्सेस डे, 11 फरवरी ये है वर्ल्ड यूनानी डे, 11 फरवरी ये है वर्ल्ड डे ऑफ सिख, 11 फरवरी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल साइंस डे एंड 12 फरवरी ये है डार्विन डे फादर ऑफ इवोल्यूशन एंड अब्राहम लिंकन बर्थडे, 12 फरवरी ये है 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे, 13 फरवरी सरोजिनी नायडू बर्थडे, 14 फरवरी ये है वर्ल्ड कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे, 16 फरवरी वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे एंड ग्लोबल टूरिज्म रेजिलेंस डे, ये 17 फरवरी, 20 फरवरी अरुणाचल प्रदेश स्टेट डे, 20 फरवरी मिजोरम फाउंडेशन डे 1997 में 23rd स्टेट बने, 20 फरवरी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस डे, 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, 22 फरवरी वर्ल्ड थिंकिंग डे एंड 23 फरवरी ये है वर्ल्ड पीस अंडरस्टैंडिंग डे, 27 फरवरी NGO डे एंड 28 फरवरी नेशनल साइंस डे, 28 फरवरी ये है रेयर डिजीज डे। आइए देखते हैं आज की मार्च की जो रहे क्या रहे। ये है 1 मार्च ये है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, 1 मार्च वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, 1 मार्च ये है जो कि सेल्फ इंजुरी अवेयरनेस डे यानी SIRD, 23 जो कि 2 मार्च ये है एम्प्लॉय अप्रिसिएशन डे, 2 मार्च ये है वर्ल्ड जो कि वाइल्ड लाइफ डे, 3 मार्च ये है वर्ल्ड हियरिंग डे, 4 मार्च ये है नेशनल सेफ्टी डे, 5 मार्च ये है पंचायती राज दिवस। ध्यान में रखना सारे के सारे डे अब तक जो भी रहे हमने सारे के सारे डिस्कस कर ली। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज के लास्ट क्वेश्चन एंड क्या रहे नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, which स्टेट अनाउंस टू सेट अप द डिजिटल लाइब्रेरी, जो कि 8 ग्राम पंचायत। डिजिटल लाइब्रेरी मतलब जो स्मार्ट बोर्ड रहे ना, स्मार्ट बोर्ड ये जो कि लाइब्रेरी में होने वाला है, ये मतलब विलेज में हर एक विलेज में ये स्मार्ट बोर्ड बनाया जाएगा। ध्यान में रखना स्मार्ट बोर्ड। एंड ये कौन सी स्टेट की है, ये UP की है। ध्यान में रखना UP की एक जो कि इन्हीं की एक उन्होंने सेट करने के लिए जो कि सेटअप करने के लिए लाइब्रेरी जो कि डिजिटल लाइब्रेरी ग्राम पंचायत में, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं डिटेल में और क्या क्या बातें रहे। इन ए सिग्निफिकेंट सेट ऑफ टुवर्ड्स द मॉडर्नाइजिंग द एजुकेशन इन द रिमोट एरिया, द UP गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेट अप द डिजिटल लाइब्रेरीज अक्रॉस द ऑल द ग्राम पंचायत इन द उत्तर प्रदेश। ध्यान में रखना। बात करें UP की तो इसके बारे में डिटेल देखते हैं।
अबाउट उत्तर प्रदेश, कैपिटल है लखनऊ, 1920 बैंक ऑफ गोमती रिवर के पास में रहे। सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। स्टेट डे है 24 जनवरी 1950। हमने जो डे डिस्कस की वहाँ भी डिस्कस की। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। सेकंड है उर्दू। स्टेट एनिमल है स्वाम्प डियर एंड बारहसिंगा। स्टेट बर्ड है सारस्क्रेन। स्टेट फ्लावर है पलास फ्लावर यानी भुट्टे मोनोस्पर्म, ये साइंटिफिक नेम है भुट्टे। फेस्टिवल यहाँ के पूछे तो रक्षाबंधन हो गया एंड वैशाखी पूर्णिमा हो गया, दशहरा फेस्टिवल हो गया, कृष्ण जन्माष्टमी फेस्टिवल हो गया, रामनवमी हो गया, जैसे जो कि रामनवमी हो गया, रक्षाबंधन ये तो हमने डिस्कस की। गणेश चतुर्थी हो गया, दीपावली हो गया, शिवरात्रि, होली, ईद एंड साहिब ई वारात, न्यू ईयर फेस्टिवल एंड जो कि क्रिसमस हो गया, बुद्धा पूर्णिमा हो गया, गुरु नानक बर्थडे हो गया एट्सेट्रा एंड सेलिब्रेटेड करी जाती है। सारे के सारे याद रखना, सारे के सारे डिस्कस कर ली एंड जो भी डे वाला क्वेश्चन डिस्कस की। सो फ्रेंड आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त के साथ शेयर भी करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।